तो दोस्तों, हिंदी का ये छोटा सा वर्ड चाहिए इंग्लिश में जाके बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यही चाहिए कभी शुड बन जाता है, कभी मस्ट, कभी ऑट टू या फिर कभी वांट। तो क्या इन सभी सेंटेंसेस में मुझे अब जाना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, हमें समय पर पहुंचना चाहिए, मुझे एक नई कार चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, मैं इस शुड का यूज़ करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सही क्या है? आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कहाँ आप शुड, मस्ट, ऑट टू और वांट का इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिए क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं शुड की। अब शुड का यूज़ आप करते हैं किसी को सजेशन या फिर एडवाइस देते समय। जैसे अगर मुझे कहना है कि तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम्हें ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तो ये मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ। तो ऐसे ही जब आप किसी को सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, तो वहाँ शुड का यूज़ करेंगे। तुम्हें रोज़ पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, वी शुड हेल्प अदर्स। तुम्हें कम मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए, यू शुड यूज़ योर फ़ोन लेस। ये सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि आपको एडवाइस या सजेशन दिया जा रहा है। उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शी शुड सी अ डॉक्टर। बच्चों को समय पर सोना चाहिए, चिल्ड्रन शुड स्लीप ऑन टाइम। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस। हमें सेंटेंसेस बनाना चाहिए, वी शुड मेक सेंटेंसेस। तुम्हें गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग सॉन्ग। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो देखा, जिस तरीके से आप किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहाँ आप शुड से सेंटेंस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम मस्ट। तो मस्ट का यूज़ आप करते हैं जब आप किसी से फोर्सफुली किसी काम को करने के लिए कहते हैं या आप किसी को फोर्स करते हैं कि उसे किसी काम को करना ही चाहिए। जैसे तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, अब आपका मन है नहीं है बट आपसे कहा है कि आपको इस काम को करना ही चाहिए, तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे जब काम बहुत ज़रूरी हो या रूल हो या अथॉरिटी का ऑर्डर हो। ठीक है, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है और आपको वो काम करना ही चाहिए, तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे आपको मैंने कहा कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। मुझे आपकी मदद करना ही चाहिए, आई मस्ट हेल्प यू, क्योंकि हाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ये काम करना ही चाहिए, इसीलिए मैंने मस्ट का यूज़ किया। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, इसीलिए हमने मस्ट का यूज़ किया। छात्रों को नियम मानने ही चाहिए, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स। एज यू ऑल नो, स्टूडेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है, जैसा कहा है उन्हें वैसा ही करना चाहिए, इसीलिए हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। हमें समय पर पहुंचना ही होगा, वी मस्ट रीच ऑन टाइम। तुम्हें सच बताना ही होगा या तुम्हें सच बताना ही चाहिए, यू मस्ट टेल द ट्रूथ। सभी को पहचान पत्र लगाना ही होगा, एवरीवन मस्ट ब्रिंग एन ID कार्ड। जैसे अगर मुझे कहना है तुम्हें क्लास समय पर अटेंड करना ही चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब, ठीक है, आपको क्लास समय पर अटेंड करना ही चाहिए, यू मस्ट अटेंड द क्लास ऑन टाइम। तुम्हें यहाँ 7 बजे आना ही चाहिए, ये अथॉरिटी का रूल है, ऑर्डर है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ 7 बजे आना ही चाहिए, यू मस्ट कम हियर एट 7 o'clock। ठीक है, तो जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको किसी काम को करना ही है, ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं, तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑट टू की। तो ऑट टू का यूज़ आप करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस को बताने के लिए, मॉरल ड्यूटीज़ को बताने के लिए। जैसे मुझे कहना है कि तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए या तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो अब ये मॉरल ड्यूटी है, ऐसा काम आपको करना चाहिए, यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, यू ऑट टू वेयर यूनिफॉर्म। और सेंटेंसेस देखते हैं, हमें सच बोलना चाहिए, वी ऑट टू स्पीक ट्रुथ। लोगों को पर्यावरण बचाना चाहिए, पीपल ऑट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए, वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, यू ऑट टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। समाज को गरीबों की मदद करना चाहिए, सोसाइटी ऑट टू हेल्प द पुअर। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमने शुड का यूज़ एडवाइस करने के लिए किया, मस्ट का यूज़ आपने फोर्सफुली किसी को कोई काम करना चाहिए उसके लिए किया जब
सामने वाले व्यक्ति के पास ऑप्शन ही नहीं है और उसको करना चाहिए, तो मस्ट। ऑट टू का यूज़ आपने मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए किया। अब लास्ट हम चलते हैं वांट की तरफ। अब वांट का यूज़ आप कहाँ करते हैं? देखिए, वांट का मतलब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि चाहिए। अब वांट का यूज़ आप करेंगे जब आपको कोई पर्सन या फिर आपको कोई वस्तु चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर आप वांट का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे कहना है मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, आई शुड वाटर, आई मस्ट वाटर, ये नहीं आएगा, क्योंकि शुड, मस्ट और ऑट टू में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसके स्ट्रक्चर में हम लोग लगा रहे थे वर्ब, बट यहाँ पर वर्ब का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर आपको जो व्यक्ति चाहिए, जो चीज़ चाहिए, आप उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट कार, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, वो अलग हो जाएगा। आप कहना चाह रहे हैं मुझे कार चाहिए, आई शुड कार भी नहीं होगा, ठीक है। आई वॉन्ट कार, मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, मुझे टाइम चाहिए, आई वॉन्ट टाइम, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, आई वॉन्ट योर एडवाइस, ठीक है। तो जब आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति आपको चाहिए, तो आप वांट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम किसी वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं। शुड, मस्ट, ऑट टू में तीनों में हमने वर्ब का यूज़ किया। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। उसे मदद चाहिए, शी वॉन्ट्स हेल्प। हमें थोड़ी जानकारी चाहिए, वी वॉन्ट सम इन्फॉर्मेशन। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। चलिए, तो अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। लास्ट में कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ आ जाए कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए, यू शुड हेल्प मी। हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। तुम्हें सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें 7 बजे क्लास आना ही चाहिए, यू मस्ट कम इन द क्लास एट 8 o'clock। तुम्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। तुम्हें नियम फॉलो करने चाहिए, यू ऑट टू फॉलो द रूल्स। तुम्हें यूनिफॉर्म वेयर करना चाहिए, यू ऑट टू वेयर यूनिफॉर्म। तुम्हें क्लास में चुप रहना चाहिए, यू ऑट टू बी क्वाइट इन द क्लास। मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट कार। मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई वॉन्ट सम टाइम। मुझे तुम्हारी कार चाहिए, आई वॉन्ट योर कार। मुझे एक नई वॉच चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू वॉच। तो आई होप अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।